अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं बात रही। आज हम आपको एक ऐसे गांव की ओर ले चलते हैं जहां पे इंसान तो रहते हैं, लेकिन क्या वाकई में उनको इंसान समझा जाता है? हम 21वीं सदी में रहते हैं। ऐसे भी कुछ गांव हैं कि जहां पे इंसान की जो ज़रूरती चीज़ें हैं वो आज भी दस्तयाब नहीं है। हम एक ऐसे गांव में आए हैं जो ज़िला अनंतनाग से 27 किलोमीटर, हेडक्वार्टर कुकरनाग से 7 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है पोरू गांव, जहां पे 21वीं सदी में भी रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, जो भी इंसान की ज़रूरती चीज़ें हैं वो आज भी दस्तयाब नहीं है। गवर्नमेंट तो दावे कर रहे हैं, गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या सच में ग्राउंड पे सबका विकास हो रहा है? आपका नाम क्या है? राजदा। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? तो पढ़ाई कैसी होती है? कितना टाइम लगता है आपको स्कूल आने जाने में? और आधा घंटा। और जब बारिश होती है आपको कितना टाइम लगता है और कितने ये मुश्किल हो जाए आने जाने में? स्टार्ट होता है तब कितना मुश्किल होता है? का सामना करना पड़ता है। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? टीचर। पहली गुजारिश मेरे बात से यही है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ आए हैं। यहाँ कोई मीडिया वाला भी नहीं आता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ आए हैं, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार। हमारा नाम है शबीर अहमद बिमला, दुकानदार। खिला था रोड की। हमारे गांव में कम से कम 350 चूल्हा है, कम से कम 4000 पॉपुलेशन है। मगर रोड की प्रॉब्लम है, हमें 3 किलोमीटर रोड का मसला है बिहार से पोरू ज़ियारत तक। लेकिन सदियों की बात है कि आज तक किसी ने भी यहाँ ये मसला नहीं उठाया, ना रोड का मसला हल हुआ। यहाँ डिलीवरी का मसला होता है, किसी भी मतलब कोई भी बीमार हो हॉस्पिटल लेने तक हमें 4 घंटा लग जाता है। पहले तो 4 बंदा ढूंढना पड़ता है, मतलब 4 पाई के लिए। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो फिर वो बंदा कहाँ बचेगा? रास्ते में किसी को डिलीवरी का मसला होता है, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। यही प्रॉब्लम है ज्यादातर। बच्चे हमारे पढ़ नहीं सकते, स्कूल जाना बहुत दूर है। यहाँ हमारे गांव में हाई स्कूल है लेकिन स्टाफ भी नहीं आता है, क्योंकि दूसरे गांव का जो भी उस्ताद यहाँ आता है वो पहले कहते हैं कि हमें कितना दूर है। जब उनका ऑर्डर बनता है तो वो फिर वहाँ से सीओ ऑफिस से अपना ऑर्डर कैंसिल करा सकता है। हमारे अपने गांव के जितने उस्ताद है, चाहे वो किस तरीके से है, तो वही पढ़ा सकते हैं यहाँ के। मतलब इतना बड़ा गाँव है, इसमें हमारे बच्चे जब दूसरे गाँव में पढ़ने जाते हैं तो उनका 3 घंटा रास्ते में लगता है यहाँ से जाने का। कब वो वापस आएंगे, फिर उन्होंने कब पढ़ना है, फिर बाद में वो माल मवेशी के साथ जाते हैं। अगर हमारे गाँव में रोड होता, हमारे ये मुश्किल हल हो जाती, तो हमारे गांव के लोग भी आगे चलते, मतलब आम लोगों के साथ। आज तक आपको यहाँ पे कोई आया है जो भी आपके मसले हैं वो सुनने, या कोई गांव में कौन आता है कि खुदा से बगैर कोई भी आने वाला यहाँ नहीं आया? इसका नाम, गांव का नाम है पोरू। तो इसमें लगभग 5-6 साल होगी वो PMG रोड आया था, वहाँ रास्ते में बंद हो किया है। हमें बहुत मुश्किलात होती है, राशन का, बीमार का। हम मंजे पर उठाकर जाते हैं अस्पताल में, कोई तवज्जो नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं यहाँ जी। बहुत मुश्किलात। गाँव लगभग 300 घर है, 300 से ज्यादा ही है। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप कैसे? ये है यहाँ ऐसे का जाते हैं, जहाँ से ये घूम के लोग जाते हैं, ऐसे क्या करें? आते जाते रोड नहीं है, कोई जो बहुत इंतजाम ही नहीं। खतरनाक है। उठाकर जाते हैं ना, 4 पाई पर उठाकर जाते हैं, 2-2 4-4 बंदे उठाते हैं। यहाँ पे इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की बीमार होता है, मौत हो तो चुकी उसके है। रास्ते में ही मौत हो जाती है। रास्ते में मौत भी हो जाती है और रास्ते में वो प्रेग्नेंट होती है, मतलब बच्ची होती हैं, रास्ते में हो जाती हैं, वो मतलब जन्म देते हैं। बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं, मतलब जो स्कूल जाते हैं वो भी पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं, जलम गांव में जाते हैं, नागवे में जाते हैं, जो प्राइवेट पढ़ते हैं। मतलब जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आपको काफी नुकसान होता है, काफी नुकसान होता है। किस क्लास में पढ़ते हो? 2nd। आपको घर से स्कूल तक कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। और जब बारिश होती है आपको, आप स्कूल आते हो उस टाइम जब बारिश होती है? हाँ। आते हो? तो आपको स्कूल में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है? कोई नहीं। कोई नहीं। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैडम। मेरा नाम है दिलशादा अख्तर, मैं पोरो पे रहती हूँ। आपका स्कूल कहाँ पे है? यहाँ पोरो पे। घर से कितना टाइम लगता है स्कूल तक? आधा घंटा। हर रोज आने जाने में कितना टाइम लगता है आपको? आधा घंटा। यहाँ से आधा घंटा और वहाँ से आधा घंटा? हाँ। किस क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई करते हैं? 7th। गवर्नमेंट तो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखेंगे क्या सच में सबका विकास हो रहा है? जिस टाइम पे वोटिंग होती है या बाकी सारी चीजें, इलेक्शन होती है, तो
सब यही नारा होता है गवर्नमेंट का कि सबका साथ सबका विकास। हम साथ तो देते हैं, लेकिन क्या फिर ग्राउंड पे विकास होता है? दुख की बात यह है कि जहां आजकल के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ के बच्चे हैं उनको जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। उनको घर से यहाँ तक काफ़ी टाइम लगता है, आने जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। जो 1 घंटा उन्हें आने जाने में लगता है, उस 1 घंटे में वो जो इनका टाइम होता है ये हमारे देश का भविष्य होता है। उस 1 घंटे में ये अपनी पढ़ाई, ये उनका कीमती वक्त होता है, लेकिन उनको ये आने जाने में ही लगता है और भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जो भी उनको फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूल में वो यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बाकी सारी जगहों पे इतने स्कीम्स लॉन्च होती है, लेकिन यहाँ पे स्कीम की बात तो अलग थी, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें थे वो भी यहाँ पे मैसर नहीं है।